गोदिया जिले में महादेवराव शिवनकर, राजकुमार बडोले और छेदीलाल गुप्ता जैसे मंत्रियों का कार्यकाल रहा है। महादेवराव शिवनकर ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे ओभारा और उमरझरी डैम का निर्माण, जिससे जिले के पानी के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली। उनके द्वारा बनाए गए कोल्हापुरी बंधारे ने भी वाटर लेवल सुधारने में महत्वपूर्ण नहीं मिलती, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और विकास कार्य। आदिवासी, ओबीसी और एससी समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे जनता का माननीय प्रफुल्ल पटेल, नाना पटोले, विधायक विनोद अग्रवाल, सहश्राम करोटे, मनोहर चंद्रिकापुरे और विजय राहगराले से सवाल करना सही है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है और इनकी जिम्मेदारी है कि वे इस क्षेत्र में विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गोदिया जिले के पिछले विधानसभा चुनावों में गोदिया से विनोद अग्रवाल, तिरोड़ा से विजय राहगडाले, मोरगांव अर्जुनी से मनोहर चंद्रिकापुर और देवरी आमगांव से सहसराम करोटे जैसे शिक्षित और समझदार विधायकों का चुनाव हुआ था। इन विधायकों में से 3 सरकार का हिस्सा भी थे। हालांकि जनता का मानना है कि विधानसभा में जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने में कमी देखी जा रही है। खासकर MIDC हब और औद्योगिकीकरण के मुद्दों पर विधानसभा या कैबिनेट में आवाज उठाने में कमी दिखाई दी है। धान खरीदी की प्रक्रिया में भी किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और कृषि को आधुनिक बनाने के प्रयास भी पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं। गन्ने के भुगतान में देरी और लोड शेडिंग की समस्या भी अभी तक हल नहीं हुई है, जिससे किसानों और आम लोगों में निराशा है। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है और युवा पीढ़ी रोजगार के लिए पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन कर रही है। बिना स्थायी रोजगार या बाजार के गोदिया में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन सा विधायक मिलेगा जो इन सभी समस्याओं को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। कई किसानों का मानना है कि यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 सूज प्रति क्विंटल हो जाए तो उन्हें बाहर कमाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह चर्चा गोदिया जिले में आम हो रही है, क्योंकि किसानों को धान की उचित कीमत नहीं मिल रही है और उनके आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जिला मुख्य रूप से अविकसित है और इसका अधिकांश हिस्सा वन भूमि से आच्छादित है। जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और यहाँ की प्रमुख फसल भात चावल है। इसके अलावा ज्वार, अजशी, फ्लेक्स, गेहूं और तूर अरहर भी यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। जिले की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है, जिससे यह इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गोंदिया जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़े उद्योगों की कमी है। चूंकि भात जिले की मुख्य फसल है, इसलिए यहाँ चावल मिलों की संख्या अधिक है। इसी कारण गोंदिया जिले को राइस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिले में आर्थिक विकास की गति धीमी है और यहाँ के लोगों की जीविका मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से गोंदिया जिले को 4 उप विभागों में बांटा गया है: गोंदिया, देवरी, तिरोड़ा और मोरगांव अर्जुनी। गोंदिया उप विभाग में 1 तहसील है, जबकि देवरी उप विभाग में 3 तहसीलें हैं। तिरोड़ा और मोरगांव अर्जुनी उप विभागों में 2-2 तहसीलें हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। गोंदिया जिले में कुल 8 तहसीलें और 8 पंचायत समितियां हैं और यहाँ गोंदिया और तिरोड़ा नामक 2 नगर परिषदें भी हैं। जिले की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी वैनगंगा है, जो जिले की जल आपूर्ति और कृषि सिंचाई का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा बाघ, चुलबंद, गढ़वी और बावनथरी जैसी नदियां वैनगंगा की उपनदियां हैं, जो जिले की जल प्रणाली का हिस्सा है। गोंदिया जिले का प्राकृतिक और आर्थिक स्वरूप इसे एक अनोखी पहचान देता है। हालांकि यहाँ के विकास में अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन कृषि, विशेष रूप से चावल उत्पादन, इसे एक महत्वपूर्ण कृषि जिला। गोंदिया जिला भंडारा से अलग इसलिए हुआ था कि इसका स्वतंत्र विकास हो और इसे औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सके, लेकिन अब तक इसका औद्योगिकीकरण अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम कुछ तहसीलों में है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन नहीं हुआ। उष्णा मिल और वेयर हाउस जैसे बड़े प्रतिष्ठान बनाए हैं, जिनसे कुछ ही वर्गों को फायदा हो रहा है, जबकि बहुसंख्यक लोग इससे वंचित हैं। जिले के सभी ग्रेन खरीदी और बिक्री यार्डों पर भी कुछ वर्गों का प्रभुत्व है।
गोदिया जिले में महादेवराव शिवनकर, राजकुमार बडोले और छेदीलाल गुप्ता जैसे मंत्रियों का कार्यकाल रहा है। महादेवराव शिवनकर ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे ओभारा और उमरझरी डैम का निर्माण, जिससे जिले के पानी के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली। उनके द्वारा बनाए गए कोल्हापुरी बंधारे ने भी वाटर लेवल सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अब वे राजनीति से बाहर है, लेकिन जिल्हावासी अभी भी उनके योगदान के लिए आभार मानते हैं। बाकी मंत्रियों ने भी अपने स्तर पर काम किए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर विकास की कमी महसूस की जा रही है। उष्णामिल के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है और कई हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है। किसानों की जमीनें लगातार कम हो रही है और नए छोटे उद्योग या लघु उद्योगिकायां नहीं बन रही है। जनता अब सवाल कर रही है कि गोदिया MIDC हब कब तक बनेगा। उमरझरी डैम के तहत नहर या लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं भी अधूरी है। जिले में अडानी का बड़ा पावर प्लांट है, लेकिन किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, जिससे वे परेशान हैं। बिजली का सही फायदा उष्णामिल और धान मिल उठा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए आने वाले फंड का 75% हिस्सा रोड और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में खर्च किया जा रहा है, जबकि इसे डैम और नहरों की मरम्मत में लगाया जाए तो किसानों को अधिक लाभ हो सकता है। जनता अब मांग कर रही है कि नक्सल फंड का उपयोग MIDC हब, धान खरीदी केंद्रों और गोडाउन की मरम्मत में किया जाए। इसके अलावा धान की खरीदी सही समय पर न होने से वह सड़ जाता है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। गोदिया जिले के पिछले विधानसभा चुनावों में गोदिया से विनोद अग्रवाल, तिरोड़ा से विजय राहगडाले, मोरगांव अर्जुनी से मनोहर चंद्रिकापुर और देवरियाम गांव से सैसराम करोटे जैसे शिक्षित और समझदार विधायकों का चुनाव हुआ था। इन विधायकों में से 3 सरकार का हिस्सा भी थे। हालांकि जनता का मानना है कि विधानसभा में जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने में कमी देखी जा रही है। खासकर MIDC हब और औद्योगिकीकरण के मुद्दों पर विधानसभा या कैबिनेट में आवाज उठाने में कमी दिखाई दी है। धान खरीदी की प्रक्रिया में भी किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और कृषि को आधुनिक बनाने के प्रयास भी पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं। गन्ने के भुगतान में देरी और लोड शेडिंग की समस्या भी अभी तक हल नहीं हुई है, जिससे किसानों और आम लोगों में निराशा है। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है और युवा पीढ़ी रोजगार के लिए पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन कर रही है। बिना स्थायी रोजगार या बाजार के गोदिया में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन सा विधायक मिलेगा जो इन सभी समस्याओं को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। कई किसानों का मानना है कि यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 प्रति क्विंटल हो जाए तो उन्हें बाहर कमाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह चर्चा गोदिया जिले में आम हो रही है, क्योंकि किसानों को धान की उचित कीमत नहीं मिल रही है और उनके आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9021688811। धन्यवाद।